दोस्तों, अगर आप एक टेलीग्राम यूजर हो, टेलीग्राम यूजर होने के साथ साथ अगर आप भी टेलीग्राम के किसी स्टडी चैनल, स्टडी ग्रुप या फिर एक ऐसा चैनल या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप जो है क्यूज बॉट को रन करवाना चाहते हो, अगर हाँ तो आपने यूट्यूब के सही वीडियो पे जो है क्लिक किए हो। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको टेलीग्राम में किस प्रकार से होता है क्यूज बॉट में प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जा सकता है। नंबर 2, उन क्वेश्चन में जो है हम ऑप्शंस को जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो है ऑप्शंस की संख्या को जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर ऑप्शंस को हम जो है कैसे घटा सकते हैं। नंबर 3, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में होता है एक्सप्लेनेशन को देना चाहते हैं तो उन क्वेश्चन में हम जो है एक्सप्लेनेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें होता है आगे की इस वीडियो में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो जो है आप जैसे यूजर्स के लिए टॉप नॉच वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो टेक्निकल वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए बिना टाइम पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ओपन करके इसके सर्च बार में सर्च करना है क्यूज बॉट। तो आप देखिए कि फर्स्ट सर्च रिजल्ट में आपको क्यूज बॉट का बॉट देखने को मिल रहा है और आपको इसे टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको टैप करते हो तो आपको इस क्यूज बॉट का इंटरफेस आपको इस प्रकार देखने को मिल जा रहा है। आपको इसके बॉटम साइड में स्टार्ट का बटन होगा और आपको स्टार्ट वाले बटन को टैप कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप करके एक पेज देखने को मिल जा रहा है जहाँ पर आपको पहले नंबर पर क्रिएट न्यू क्यूज करके एक ऑप्शन होगा और यही ये ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने क्यूज के लिए होता है क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू क्यूज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपने क्यूज के लिए होता है टाइटल सिलेक्ट करने को कहेगा। अपने क्यूज के लिए टाइटल को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस मैसेज वाले सेक्शन में आपको अपने क्यूज का टाइटल जो है एंटर कर देना है। टाइटल को एंटर कर देने के बाद आपको उसके जस्ट अपोजिट सेंड का आइकन होगा तो आपको सेंड वाले बटन को टैप कर देना है। तो आप देखिए कि आपके क्यूज के लिए होता है जो टाइटल है वो सेट हो चुका है। उसके जस्ट नीचे जो होता है आपको अपने क्यूज के लिए होता है डिस्क्रिप्शन सेट करने को कह रहा है। अगर आप अपने क्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन को सेट करना चाहते हो तो आपको अगेन इसी मैसेज वाले सेक्शन में होता है आपको अपना क्यूज का डिस्क्रिप्शन जो होता है एंटर कर देना है। डिस्क्रिप्शन को एंटर कर देने के बाद आप उसके जस्ट अपोजिट सेंड का आइकन होगा और आपको सेंड बटन को टैप कर देना है। तो आप देखिए कि आपके क्यूज के लिए भी जो होता है डिस्क्रिप्शन सेट हो चुका है। उसके जस्ट बाद जो होता है आपको फाइनली रूप से होता है आपको अपने क्यूज के लिए होता है क्वेश्चन सेट करने के लिए होता है ऑप्शन मिल गया, जहां पर आप देख रहे हो कि बॉटम साइड में आपको क्रिएट ए क्वेश्चन करके एक ऑप्शन होगा और आपको क्रिएट ए क्वेश्चन वाले ऑप्शन को टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको न्यू क्यूज करके एक फॉर्म देखने को मिल जा रहा है जहां पर आपको पहले नंबर पर आप पॉल क्वेश्चन करके एक सेक्शन है और आपको अपने क्यूज का जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस पॉल क्वेश्चन वाले सेक्शन में एंटर कर देना है। क्वेश्चन को एंटर कर देने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे होता है इस क्वेश्चन के लिए होता है आंसर का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है जहां पर आप जो होता है ऑप्शन के माध्यम से जो होता है इसका आंसर जो होता है प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो होता है इस क्वेश्चन के लिए होता है ऑप्शन जो होता है प्रोवाइड करते हुए चले जाना है। ऑप्शंस को प्रोवाइड कर देने के बाद अब बारी आती है कि इस क्वेश्चन के लिए होता है करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपको इस रेडियो वाले बटन के माध्यम से होता है करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बनियान ट्री। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप उसके जस्ट नीचे होता है एनोनिमस वोटिंग्स करके एक सेक्शन देखने को मिल जा रहा है। एनोनिमस वोटिंग्स वो ऑप्शंस होता है जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स जान सकता है कि दूसरा कैंडिडेट्स ने किस ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और कितनी बार जो है सिलेक्ट किया है। अगर आप इस ऑप्शंस को इनेबल रखना चाहते हो तो आपको इसके टॉगल को इनेबल रहने देना है। अगर आप इसके टॉगल को ऑफ करना चाहते हो तो आपको इसके टॉगल को ऑफ कर देना है, लेकिन मैं इसके टॉगल को इनेबल ही रखूंगा। अब उसके जस्ट नीचे होता है एड एन एक्सप्लेनेशन का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है जिसकी हेल्प से आप जो है अपने स्टूडेंट्स को हिंट दे सकते हो कि अगर वो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करता है तो बाद में जो है इस क्यूज को अटेम्प्ट कर लेने के बाद वो इसका आंसर जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है इस एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन के माध्यम से देख सकता है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना एक्सप्लेनेशन जो है ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने जो है इस क्वेश्चन के लिए होता है एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है। एक्सप्लेनेशन को एंटर कर देने के बाद आपको टॉप राइट साइड में होता है क्रिएट का ऑप्शन होगा और आपको क्रिएट वाले बटन को टैप कर देना है। तो आप देखिए हो कि एक क्वेश्चन जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक इसी प्रकार जो है अगर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बॉटम साइड में होता है क्रिएट एक क्वेश्चन के माध्यम से होता है तो इसी तरीका से आपको फिर से जो है क्रिएट कर लेना है। जितने क्वेश्चन को इस बोट में ऐड करना चाहते हो अगर आपने अपने अकॉर्डिंग जो है उतने क्वेश्चन को ऐड कर लिए हैं तो लास्ट में आपको जो है यहाँ पर आपको टाइप करना है
डन एंटर कर देने के बाद आपको सेंड कर देना है। तो आप देखिए कि उतना क्वेश्चन जो था इस क्यूज में जो था ऐड हो चुका है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिल रहा है। आप जो था 2 क्वेश्चन के बीच कितना टाइम डिले रखना चाहते हो, यहाँ पर आप अपना टाइम सेकंड जो था यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं जो था 15 सेकंड सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखे हो कि 15 सेकंड जो था सिलेक्ट हो चुका है। उसके जस्ट बाद आप देख रहे हो कि सफल क्वेश्चन एवं आंसर ऑप्शन, जिसका अर्थ ये होता है कि क्वेश्चन का पोजीशन एवं आंसर का पोजीशन जो था रिमिक्स होना। कभी आंसर जो था चौथे नंबर पे चला जाएगा, कभी आंसर जो था तीसरे नंबर पे चला जाएगा, अर्थात जो था सफल कहते हैं मतलब मिक्सिंग होना। अगर आप जो था क्वेश्चन एवं आंसर के पोजीशन को सभी को रिमिक्स करके रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सफल ऑल कर देना है। अगर आप जो था मिक्स नहीं करना चाहते हो तो जिस पोजीशन पर मैंने सेट करके रखा है वो क्वेश्चन का पोजीशन एवं वो आंसर का पोजीशन वहीं पर रखे, तो यहाँ पर आपको नो सफल सेलेक्ट करना है। अगर आप जो था केवल क्वेश्चन के पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ओनली क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। या फिर अगर आप जो था आंसर के पोजीशन को रिमिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ओनली आंसर पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्यूज स्टार्ट किए हो तो यहाँ पर आप जो था सफल ऑल पे ही सिलेक्ट करो। जैसे ही आप सफल ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो आपका जो था क्यूज जो था कंप्लीटली रूप से क्रिएट हो चुका है। जहाँ पर आप देख रहे हो कि इस क्यूज का टाइटल जो आपने प्रोवाइड किया था इंपॉर्टेंट क्यूज जीके क्वेश्चन, वो जो था डीप बोल्ड में देखने को मिल रहा है। उसके जस्ट नीचे आपको उस क्यूज का डिस्क्रिप्शन जो आपने प्रोवाइड किया था उसका डिस्क्रिप्शन जो था यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट में आपको एक कंफर्मेशन के रूप में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्यूज क्रिएटेड। अगर आप इस क्यूज को जो कि आपने क्रिएट किया है इसे किसी स्टडी ग्रुप या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर शेयर क्यूज करके एक ऑप्शन होगा और आपको शेयर क्यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिल जाता है। इस पेज में आपको उस ग्रुप को, उस दोस्तों को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप इस क्यूज को शेयर करना चाहते हो। यहाँ पर मैं जो था डमी ग्रुप एक चैनल बना के रखा हूँ जो कि है टेक विथ अस, और मैं जो था इस चैनल में इस क्यूज को सेंड कर देता हूँ। जैसे ही आप उस ग्रुप में जो था इस क्यूज को सेंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको इस क्यूज का इंटरफेस आप इस प्रकार देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि इस क्यूज के ऊपर आपको इस क्यूज का टाइटल देखने को मिल रहा है और आप उस क्यूज वाले टाइटल पे एक बार टैप कर देना है। तो आप देखे हो कि ये जो क्यूज आप शेयर करना चाहते थे ये इस ग्रुप में जो था सेंड हो चुका है। तो चलिए मैं जो था दूसरे टेलीग्राम आईडी से जो था इस क्यूज को मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ कि ये क्यूज जो था किस प्रकार वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने जो था दूसरे टेलीग्राम आईडी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हूँ। इस ग्रुप में जो था इस क्यूज को स्टार्ट करने के लिए आपको बॉटम साइड में पहले नंबर पर स्टार्ट दिस क्यूज करके एक ऑप्शन होगा और आपको स्टार्ट दिस क्यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको पॉपअप करके एक पेज देखने को मिल जाएगा और आपको अगेन बॉटम साइड में स्टार्ट करके एक ऑप्शन होगा और आपको स्टार्ट वाले बटन को टैप कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको इस क्यूज से रिलेटेड इस क्यूज के बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि इस क्यूज का टाइटल जो मैंने सेट किया था इंपॉर्टेंट क्यूज जीके क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। इस क्यूज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मैंने सेट किया था वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर आप इस क्यूज को स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ पर आपको आई एम रेडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो आप देखिए कि बॉटम में एक टाइमर स्टार्ट हो गया, 3 2 1 गो, और ये क्यूज जो था स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको होता है करेक्ट आंसर होता है सिलेक्ट करते हुए चले जाना है। तो आप देखे हो कि दोनों साइड से होता है पेपर का जो है सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा अगर आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करोगे। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने टेलीग्राम में जो था क्यूज बॉट को क्रिएट करना था आसानी से सीख गए। और सीख गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो था क्यूज बॉट को आसानी से बनाना सीख सके। हाँ, आपके मन में जो है अगर कोई सवाल या डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन होकर अपने सवालों को पूछ सकते हो। अगर आप जो है टेलीग्राम में जो है फोटो वाला क्यूज बॉट को बनाने के लिए उत्सुक है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए फोटो क्यूज बॉट, तब मैं जो था अगली बार होता है इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।